हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मेमोरी स्पैन क्या होता है, मेमोरी स्पैन प्रैक्टिकल का ग्राफ कैसे निकालते हैं, स्कोरिंग कैसी होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरी स्पैन क्या होता है? मेमोरी स्पैन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें हम डेली स्टोर करते रहते हैं अपने माइंड में। जैसे फ्रेंड से बात करते वक्त हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, या खेलते वक्त, टीवी मोबाइल देखते वक्त, कुछ पढ़ते वक्त, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। इसी स्टोर हुई इन्फॉर्मेशन को एनकोड करना या रिकॉल करना, जब हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए माइंड में स्टोर रहती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे ज़्यादा कुछ काम की नहीं रहती, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे हम जल्दी भूल जाते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मूवी देखने जाते हो तब आपको टिकट मिलता है। टिकट पे सीट नंबर लिखा हुआ रहता है, तो कुछ टाइम बाद हम टिकट नंबर भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए हमारे माइंड में स्टोर रहती है। जैसे हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ और सैडेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। ये ऐसा मोमेंट होते हैं जैसे आप उसे हमेशा याद करते रहते हैं, और हमेशा याद करते रहते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहता है। मेमोरी स्पैन प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बेस होता है। कितनी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर मेमोरी स्पैन शीट देख पा रहे होंगे। ये शीट आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब स्टडी सेंटर आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको डिजिट दिख रहे होंगे। जैसे पहला नंबर है 835192। ये टोटल डिजिट 6 है, इसलिए इसके साइड में 6 लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे 4 डिजिट है, और उसके बाद 5 डिजिट। यहाँ पर 3 डिजिट से लेकर 9 डिजिट तक नंबर दिए हुए हैं, और हर एक डिजिट 10 बार आएगा। मतलब 3 से लेकर 9 डिजिट तक टोटल 70 नंबर है। जैसे सपोज फर्स्ट डिजिट में 3 नंबर है, तो आपको ये 3 नंबर बोलने हैं। अगर पार्टिसिपेंट ने करेक्ट बोल दिए तो 3 नंबर के ऊपर राइट कर देना है। सपोज 6 नंबर डिजिट पार्टिसिपेंट ने रॉन्ग बोल दिया है, तो 6 नंबर के डिजिट पे रॉन्ग ऐसा साइन देना है। ऐसा ये हर एक डिजिट 10 बार आएगा। मतलब 3 से 9 तक हर एक डिजिट 10 बार, मतलब 70 डिजिट हो गए। तो आउट ऑफ 10 कितने राइट आए वो ये आपको लिख कर रखने हैं। अभी प्रैक्टिकल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। जिन पर आप ये टेस्ट कंडक्ट करोगे उनको सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट कहते हैं। आप जहाँ भी प्रैक्टिकल कंडक्ट करोगे वहाँ शांति होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपको टेस्ट कंडक्ट करते वक्त ये डिजिट बोलना है, और पार्टिसिपेंट को कहना है कि ये नंबर रिपीट करे विथ प्रॉपर सीक्वेंस। उसके बाद आपको पार्टिसिपेंट के कितने आंसर राइट आए और कितने रॉन्ग आए वो कैलकुलेट करना है। इस प्रैक्टिकल को हमें एक ऐप के थ्रू करना है। मेट्रोनिम नाम का एक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। इस ऐप पे एक साउंड जनरेट होता है। जैसे ही साउंड शुरू हुआ वैसे आपको एक डिजिट बोलना है, फिर साउंड शुरू हुआ फिर एक डिजिट नंबर बोलना है, और ये आपको 60 BPM पे आपको ये सेट करना है। 835192। जैसे आपके डिजिट बोलना हो जाता है, फिर आपको ऐप स्टॉप करना है और सब्जेक्ट को डिजिट रिपीट करने को बोलना है। फिर नेक्स्ट डिजिट बोलते वक्त फिर से ऐप को शुरू करना है। डिजिट बोलने के बाद फिर से स्टॉप करना है। ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करनी है। 514321। आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम में ट्रायल और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट। ट्रायल है 1 to 10 और डिजिट है 3 to 9। उसके बाद नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स, परसेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स, और उसके बाद नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स।
3 नंबर के डिजिट के कितने करेक्ट रिस्पॉन्स आए वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 10 करेक्ट रिस्पॉन्स है, तो नंबर ऑफ करंट रिस्पॉन्स में हम 10 ऐसे लिखेंगे, तो परसेंटेज ऑफ करंट रिस्पॉन्स हो गए 100। नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 0 होंगे और परसेंटेज ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 0। 7 वाले डिजिट का कैलकुलेशन देखते हैं। 7th वाले डिजिट के लास्ट 3 रिस्पॉन्ड इनकरेक्ट आए हैं, तो नंबर ऑफ करेक्ट में हम 7 लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्ड 70% हो गया और नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्ड 3। परसेंटेज ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्ड 30%। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के बाद हमें ग्राफ निकालना पड़ता है। फ्रेंड, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ डिजिट लिखने होते हैं और वाई एक्सिस पे परसेंटेज लिखने होते हैं। और 3 नंबर के डिजिट के करेक्ट रिस्पॉन्स 100 है, तो 100 पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं। 4 नंबर का करेक्ट रिस्पॉन्स भी 100 है, तो 100 पे एक पॉइंट बना लेते हैं। 5 नंबर का भी करेक्ट रिस्पॉन्स 100 है, तो 100 के पे एक पॉइंट बना लेते हैं। 6 नंबर का डिजिट का भी करेक्ट रिस्पॉन्स 100 ही है, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट बना लेते हैं। अभी 7वें नंबर का करेक्ट रिस्पॉन्स 70% है, तो 70% पे एक पॉइंट बना लेते हैं ऐसा। और 70% हो गए मतलब 30% रॉन्ग रिस्पॉन्स है, तो 30% में भी एक पॉइंट बना लेते हैं ऐसा। और 8वें पॉइंट का करेक्ट रिस्पॉन्स 0 है और 9वें पॉइंट का भी करेक्ट रिस्पॉन्स 0 है, तो इनकरेक्ट 100 हो गए, तो वहाँ भी एक पॉइंट बना लेंगे हम 100 वाला। ये 8 नंबर का और एक 9 नंबर का 100 रिस्पॉन्स। अभी हमें इन पॉइंट को जोड़ देना है। ये पॉइंट जोड़ दिए हमने, ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ देना है ऐसा। अभी इस पॉइंट से 8वें पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इस पॉइंट से 6वें पॉइंट तक यहाँ तक एक डॉटेड लाइन बनानी है। अभी फ्रेंड, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी। तो फ्रेंड, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, तो वहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मेमोरी स्पैन ऑफ द डिजिट वाज फाउंड टू बी 7.2। ये आपका फाइनल आंसर होगा 7.2।